हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था फंडामेंटल्स अरिथमेटिक थ्योरम्स के इन डिटेल बताए थे बच्चों, और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, वो एक्सरसाइज 1.2 के अकॉर्डिंग वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। फैक्टर्स भी बताए थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी मैंने आपको डिस्कस किया था, कंपोजिट नंबर भी बताए थे। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखा है तो वो एक्सरसाइज जरूर देखो, जिससे कि आपको ये जो एक्सरसाइज है आपको बहुत आसानी से इजी से अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे, आपको एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कराएंगे, बहुत बेसिक से और बहुत इजी से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। अच्छा, यहाँ पे जो आपको नंबर दिया है ना बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि आपको प्राइम नंबर का प्रोडक्ट्स बताना है। क्या करना है यहाँ पे? प्राइम फैक्टर करना है। तो बहुत आसानी से कर लेंगे एलसीएम्स के फॉर्म में। देखो, आपको यहाँ पे 140 दे रखा है, तो यहाँ पे पहले 2 से लगाएंगे तो क्या होगा, 70 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो क्या होगा, 35 आ जाएगा। अब देखो, 2 से तो नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, तो 5 से कटेगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। राइट, तो आप सिंपल सी बात है, अब 140 का अगर फैक्टर लिखेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू क्या होगा बच्चों, 7 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू क्या हो गया, 7। यही तो आपको कह रहा था लिखने के, दिस इज द प्राइम फैक्टर, है ना। यही तो आपका क्या है, प्राइम फैक्टर है। समझ आया क्या? आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ओके, चलिए अब देख लेते हैं 156 का। अगर बच्चों 156 की मैं निकालूंगा तो पहले 2 से ही लग जाएगा, तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 आ जाएगा। फिर 2 से लगा दो तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9। समझ आता है जी? ठीक है। अब देखो, ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से लगाइए बच्चों। 3 से लगेंगे तो क्या हो गया, 1, और ये हो जाएगा 3, बाकी तो कटेगा नहीं। तो 156, तो 150 का क्या होगा, 2 का पावर 2 इंटू क्या हो गया, 3 इंटू क्या हो गया, 30। तो दिस इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 156 का। आई होप आपको समझ आया प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। बहुत बेसिक है, जो आपने एलसीएम्स निकाला होगा ना, जस्ट उसी प्रोसेस में ये सॉल्व होता है। क्लियर आया समझ में? चलिए नोट कर लीजिए, अगर नोट करना है तो। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो बच्चों, 3rd, 4th एंड 5th पार्ट में 3825 है, 5005 है, 7429 है। राइट, इसका भी वही सेम कह रहा है आपको, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर सिंपल वही निकालना है आपका। तो अब यहाँ पे देखो, कह रहा है 3825 है। तो देखो, यहाँ पे 2 से तो कटेगा नहीं बच्चों, तो 5 से कटेगा, तो 5 से काट दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 पंचे 35। ठीक है, बच गया कितना बच्चों, 7 पंचे 35, 3 38, 3 तो 6 पंचे 30। राइट, 6 पंचे 30, 5 25, फिर आपको 5 से ही कटेगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। राइट, फिर 5 5 25, फिर क्या होगा, 5 3 50। अब आप यहाँ पे देखिए किससे कट रहा है, 3 से कट जाएगा। राइट, क्या होगा बच्चों, ये 3 से कट जाएगा, ऑब्वियसली कट जाएगा। चलिए कट करके देख लेते हैं, 5 3 15। ठीक है, और ये 1 आ जाए, फिर कट जाएगा बच्चों 17 से। तो ये आपके रिजल्ट आ गए। अब आप क्या करेंगे, 3825 को आप चाहे तो पहले भी 3 से लगा सकते थे, बट इन पता नहीं चला तो मैंने इसलिए लिख दिया। तो आप क्या लिखेंगे, 3 का पावर 2, 3 2 टाइम्स है, 5 क्या है बच्चों, 2 टाइम्स है, और क्या हो जाएगा 17। तो आप ये फैक्टर लिख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। अब अगर आप यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं डायरेक्ट, आप क्या कर सकते हैं, 5 से 1 0 क्या हो गया, 1। अब आप ये देखिए किससे कट पा रहा है, राइट, ये किससे कट रहा है, राइट, 13 से कट रहा है कि नहीं, 20 से कट रहा है कि नहीं, किससे कट रहा है, आप इसको काट करके देख सकते हैं, डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। राइट, 1 से तो समझ नहीं आ रहा कटेगा कि नहीं, 3 से काट करके देख सकते हैं। 3 से अगर सम करेंगे तो 2 आ रहा है। राइट, 7 से काट करके देख लीजिए, 7 से क्या कट रहा है क्या। चलो यहाँ पे मैं रफ करके देख लेता हूँ, क्या 7 से कट रहा है कि नहीं, है ना।
7 से करोगे तो क्या होगा बच्चों 7 यानी 330 7 21। अब यहाँ पे आ जाएगा ये 0, ठीक है, ये आगे 10, ठीक है जी। 7 21 7 चौक 28, राइट, 7 चौक 28 हो जाएगा बच्चों। फिर क्या आ जाएगा तो 7 21, 7 से कट रहा है तो 7 से काट दीजिए, तो 7 कम 7, ठीक है, 7 21 7 चौक 28 हो जाएगा, राइट, 7 21 143 आ जाएगा। अब देखो 143 किससे कट रहा है ना, 143 ये हो जाएगा 5 5 3 8, ये कटेगा नहीं। अब यहाँ पे किससे काट सकते हो, 11 13 से कर सकते हैं, है ना, 11 से काट दो बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 11 13, तो ये आपका एक फैक्टर बन के आ गया। क्या बन के आ गया, फैक्टर। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, 5005 का क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं एंड 13 लिख दीजिए। तो दिस इज द फैक्टर ऑफ 5005 का। क्लियर। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और काट नहीं पाते, तो बहुत प्रॉब्लम आता है। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आ गया। सेम बच्चों इसका भी है, तो आपको ये लग रहा होगा थोड़ा सा बड़ा है, बट कोई इजी है, बहुत इजी है बच्चों। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये कब कर सकते हैं आप, अगर आपको टेस्ट डिविजिबिलिटीज बहुत आसानी से अच्छे से अगर आपको पता है, तो ये सब क्वेश्चन को एकदम आप बच्चों बहुत इजी से सॉल्व कर पाओ। तो आपको क्या होना चाहिए, टेस्ट डिविजिबिलिटी याद होनी चाहिए। 2 से डिवीजन होने के लिए क्या कंडीशंस होते हैं, 3 से डिवीजन होने के लिए क्या कंडीशंस होते हैं, 4 से डिवीजन होने के लिए क्या कंडीशन होते हैं, ये सारे बातें आपको याद होनी चाहिए। तब आप इस तरीके का कैलकुलेशन बहुत इजी से और आसानी से और क्विकली कर सकते हैं। क्लियर। सो अब आप यहाँ पे देख लीजिए, भी नहीं होगा, 17 से करके देख लेते हैं। देखो 70 से करोगे ना, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना बच्चों 4 और 3 7 आएगा, राइट। और फिर आप इसको क्या करेंगे, 19 से डिवाइड कीजिए, राइट। तो 19 से डिवाइड करेंगे ना तो 23 आएगा। इट मींस हमने क्या देखा, ये देखो 2 से भी नहीं हो रहा था, 3 से भी नहीं हो रहा था, तो बड़ा नंबर से मैंने किया। ये इसलिए बच्चों हो पाया क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस कर पाया था, इसलिए आपने हो गया, राइट। आप भी इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो पाएगा, अदरवाइज आप क्या करोगे बच्चों, टाइम आप अपना वेस्ट कर दोगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका कैलकुलेशन उतना ही परफेक्ट होगा। ये मैं हर एक वीडियोस में कहता हूं, राइट, कि आप जितनी बच्चों प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस का, आप उतने ही परफेक्ट होते चले जाओगे मैथ्स में, राइट। चलिए, तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया, प्राइम फैक्टर समझ में आ गया, कैसे प्राइम फैक्टर निकालेंगे आसानी से, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अच्छा, तो देखो ये फॉर्मूलाज मैंने आपको करवाया था बच्चों, ये एक फॉर्मूलाज है जो मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में समझाया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टर से, एचसीएफ कैसे निकालते हैं और कैसे वेरीफाई करते हैं, ये सब बात भी मैंने डिस्कस किया था। तो उसी पे बेस पे आपको क्या दिया है, क्वेश्चंस दिया है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं पहला, राइट। तो पहले आपको क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए और एचसीएफ भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 26 को बच्चों आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकाल दीजिए। तो क्या निकल के आ जाएगा, 13, है ना, 13 दूनी 26 आ जाएगा, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं। अब 91 का देखो बच्चों, तो क्या होगा, 13 7 91, 7 से लगा दीजिए, तो 13 7 91, राइट। तो ये आ जाएगा। तो देखो दोनों में क्या है, 26 में और 91 में कॉमन क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है, राइट। तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल, अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 26 का क्या हो गया, 2 into 13 लिख दीजिए। और 91 की अगर मैं बात कर लो बच्चों, तो 7 into क्या हो जाएगा, 13 63 91। तो दोनों में क्या दिख रहा है, आपको 13 दिख रहा है, राइट। तो एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा, 13 निकल के आ जाएगा। एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा, 13 निकल के आ जाएगा। अगर मैं एलसीएम की बात कर लूं, एलसीएम की बात कर लो तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो 26 इंटू क्या होगा, 91 अपॉन में क्या हो जाएगा, 30।
HCF होता है ना, फॉर्मूला लिखवाया था ना आपको, इसीलिए बोला था फॉर्मूला लिखिए। तो 13 दूनी क्या हो गया बच्चों 26, 13 दूनी 26, तो एलसीएम क्या हो गया 2 और 9 दूनी 18, 182। तो एलसीएम कितना आया 182 और एचसीएफ कितना आया 13। इट मींस आपने देखा कि एचसीएफ तो 13 आ गया, ठीक है, और एलसीएम क्या आया 182 आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं आपको कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कीजिए। तो वेरीफाई करना है आपको, क्या करना है वेरीफाई। तो वेरीफाई बच्चों आप करोगे, मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, आप मल्टीप्लाई करना। अगर इक्वल आ जाए तो लिखना यस सर इट इज वेरीफाई, अगर नहीं है तो बोलोगे इट इज नॉट वेरीफाई, राइट। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, कैसे देखिए। तो हमने आपको सिंपल सी क्या करना है बच्चों, यहाँ पे 13 मल्टीप्लीकेशन 182 इक्वल क्या होगा 26 इंटू 91, राइट। अब आप ये जो है बच्चों ये LHS है, राइट, और ये क्या है RHS है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है दोनों इक्वल आ रहे कि नहीं। अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया तो इट इज वेरीफाई, LHS इक्वल टू RHS आ गया तो इट इज वेरीफाई, अदरवाइज नॉट, इट इज नॉट वेरीफाई। अंडरस्टैंड या नॉट, कर लेंगे अच्छे से, यस या नॉट बोलो बच्चों कमेंट सेक्शन में, यस सर आई विल डू इट, यस या नॉट, यस, ओके गुड। चलिए तो आप इस तरीके से इसको क्या करेंगे वेरीफाई, ओके। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM into HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखो 510 और यहाँ पे जो है ना बच्चों 500 जो है आपको और 10 और दे रखा है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ ये 92 है बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक है 92 होगा, ओके। चलिए अब आप इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके वही वेरीफाई करना है। तो पहले आप HCF निकाल लीजिए तो एलसीएम आसानी से निकल के आ जाएगा। चलिए हम पहले इसको निकालते हैं 510 को, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 2 2 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5। फिर अगर मैं 5 से लगाऊं तो क्या हो जाएगा 5 चौक 20, ये आ जाएगा। और अगर मैं 92 को बच्चों सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये 41, राइट। तो क्या हो रहा है 41, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा तो 41। तो अब यहाँ पे देखो हमारा एलसीएम्स की बात कर रहे हैं, ये एचसीएफ की बात कर ले बच्चों। तो देखो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो दोनों में सेम होगा, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा 2 और ये क्या होगा 1, 41। तो क्या होगा 92, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, सॉरी 92 में कह रहा हूँ 92 जो है, अच्छा बच्चों यहाँ पे कुछ मिस्टेक है ना, यस डेफिनेटली मिस्टेक है। 2 से यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8 और ये बच्चों 6 12 आ जाएगा। फिर इसको 2 से कीजिए, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 23, राइट। तो समथिंग इज मिस्टेक्स टू हियर, राइट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है तो इसको मैं इरेज करता हूँ। ये आपके पार्ट बने है ना, ये आपका फैक्टर निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, अब जो है आपको सिंपल सी फंडा है बच्चों, आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ देखो दोनों में कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है ना कॉमन, तो 2 आ जाएगा। अब सिंपल अगर आप एलसीएम्स निकालते हैं तो क्या करेंगे, दोनों नंबर का प्रोडक्ट, तो 510 इंटू क्या हो जाएगा 92 अपॉन में क्या लिख दीजिए 2, तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या निकल के आ जाएगा आपका 205 आ जाएगा। 205 को क्या करें, 205 को आपको 92 से मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट लिख देना है। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ आ गया। चलिए तो ये एलसीएम निकल गया आपका, एचसीएफ निकल के आ गया। ये क्या है बच्चों, ये कुछ अलग है ना। तो ये आपका क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ निकल के आ गए, इससे हमने डिवाइड किया तो रिजल्ट आया। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, राइट। तो वेरीफाई करने के लिए सिंपल से फंडा है एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो एलसीएम हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, 205 इंटू क्या है बच्चों 92, राइट। 205 इंटू 92 इंटू आप क्या कर सकते हैं 2 लिख सकते हैं। और सिंपल सी फंडा अगर इधर की मैं बात कर लो बच्चों तो क्या होगा 5010 इंटू क्या निकल के आ जाएगा 92। देखो दोनों चीज सेम आ रहा है,
अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा 510 इंटू क्या होगा 92 और ये क्या हो गया फिर 510 इंटू क्या हो जाएगा 92। तो हमने क्या देखा और क्या पाया, हमने देखा कि LHS और RHS में जो क्या है दोनों इक्वल है, LHS इक्वल्स टू RHS दोनों इक्वल है, सो इट इज वेरीफाई, सो इट इज क्या होगा बच्चों वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर समझ में आया? मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना आप कि जो लेफ्ट हैंड साइड होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड होगा और राइट हैंड साइड होगा दोनों इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा बच्चों दोनों इक्वल होगा। क्लियर समझ में आया? चलिए बढ़े आगे, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अच्छा सेम इसी का पार्ट है बच्चों, फाइंड द एलसीएम्स एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई एलसीएम एंड एचसीएफ, राइट। सेम वही चीजें हैं, आपको वेरीफाई करना है, आप इसको कर लीजिएगा बच्चों, सेम वही क्वेश्चन सारे रिपीटेड। अगेन देखो यहाँ पे कह रहे हैं 3 डिजिट, यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया था वो 2 डिजिट का बताया था, अब यहाँ पे 3 डिजिट आ रहा है, तो क्या करना है? तो इसमें करना क्या है, इसमें बच्चों आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो चलिए अलग अलग करके देख लेते हैं। पहले 12 का निकालते हैं, 6 फिर करेंगे तो क्या आ गया 3 आ जाएगा। 15 को सॉल्व करो तो क्या निकल के आ जाएगा, 3 से कीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा 5 आ जाएगा, राइट। 21 को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या निकल के आ जाएगा 3 से ही आ जाएगा 7। तो यहाँ पे हमने क्या देखा HCF, HCF देखो बच्चों इसमें क्या है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, राइट। तो 3 तो आपका HCF निकल के आ गया। और अगर मैं एलसीएम्स की बात करूं तो 3 तो एक रहेगा ही रहेगा, राइट। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा, 2 2 4, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा 5 और फिर क्या हो जाएगा 7। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 3 12 और 7 5 35, 35 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35 और 12 है ना, 35 गुना बच्चों 70 आ जाएगा और ये हो जाएगा 35, मतलब क्या आ गया 0 और 7 5 12 और ये 420, 420 आपका क्या होगा बच्चों एलसीएम निकल के आ जाएगा। 420 क्या होगा एलसीएम्स आएगा और 3 जो है आपके एचसीएफ आएगा। और ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एलसीएम बताइए और एचसीएफ बताइए विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। सेम बच्चों इसका वही पार्ट है, तो तीनों को ये मैं कराऊंगा नहीं, आप सॉल्व करेंगे इनको, आपको अलग अलग पार्ट करना है क्योंकि वही सेम पार्ट है। तीनों को अलग अलग प्राइम फैक्टर कर लेना, तीनों में जो कॉमन होगा वो आपका एचसीएफ निकल के आ जाएगा और एचसीएफ लेने के बाद जो बच जाएगा उसका आप मल्टीप्लाई कर देना तो एलसीएम निकल के आ जाएगा। ध्यान रखना दोनों सेम ना हो, राइट। अगर सेम होगा तो उसमें से हम एक लेते हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, अगला क्या है, आगे का भी सेम पार्ट है बच्चों, इसको सॉल्व करना, आप अगेन क्यों उसमें टाइम वेस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, गिवन दैट HCF इक्वल्स टू क्या है, HCF ऑफ 306 एंड 567 इक्वल्स टू 9, फाइंड द एलसीएम। बहुत इजी है, बहुत इजी, जितना इजी कह सकते हो उतना ही कम। तो आपको क्या करना है एलसीएम्स, तो एलसीएम्स इक्वल्स टू हमने बताया था आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर a इंटू बी अपॉन में क्या होता है HCF होता है कि नहीं, यस। तो आपको सिंपल से करना है 306 इंटू क्या होगा 657 अपॉन क्या हो गया 9। तो अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए और जो रिजल्ट आता है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। 3 से 3 3 9 102, इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 तिया 9 आ जाएगा बच्चों, 3 तिया 9 4 तिया 12 34, राइट। 34 इंटू 657 मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका रिजल्ट आ जाएगा। 34 को 657 से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। आई होप ये बातें कर लेंगे आप, मल्टीप्लिकेशंस कर लेंगे आसानी से, गुड। चलिए इसको कर लीजिएगा, बहुत बेसिक सा। अगला कह रहे हैं बच्चों, चेक वेदर 6 टू द पावर n, ये जो आप n देख रहे हैं ना बच्चों, ये 6 टू द पावर n है। तो चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड
with the digits is 0 for any natural number। तो देखो यहाँ पे क्या समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 या 3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेपर में, सैंपल पेपर में। तो हमें क्या करना है, चेक वेदर 6 to the power n। तो सिंपल सी बात क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो कि देखो 6 to the power n है, तो 6 क्या है, एक n क्या है, एक नेचुरल नंबर है ना। n क्या कह रहे हैं बच्चों, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर आपको पता है कि क्या होता है, 1 2 3 4 5 होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो 6 को अगर मैं फैक्टर करूं तो क्या होगा, 2 into 3 और इसका पावर क्या हो जाएगा n, ठीक है। अब आप देखो n की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूं तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। और जब मैं n की पावर क्या लेता हूं, 2 ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 into 3 और फिर क्या होगा बच्चों, 2 into 3। तो हमने क्या देखा कि n की वैल्यू आप 1 लो या 2 लो या 3 लो या 4 लो, कितना भी लो तो वो क्या होगा, इसी का प्रोडक्ट में जाएगा, 2 3 2 3 के प्रोडक्ट में जाएगा। कभी उसके लास्ट में 5 आएगा ही नहीं। अगर 5 आएगा ही नहीं तो उसके एंड में 0 होगा ही नहीं। इट मींस क्या होगा, जो हमारे ऑब्जर्वेशन दिया गया है वो क्या है, गलत है। तो ये तो था समझने का तरीका, आपने समझा। स्टेटमेंट कैसे लिखना है ये देखिए। तो ये बच्चों कुछ स्टेटमेंट है, मैं इसको रफ कर देता हूं, आप चाहो तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, जिससे कि 3 मार्क्स मिलेंगे। कई बच्चे ये नोट्स लिखने में कंफ्यूज कर जाते हैं और अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, तो आप अच्छे से लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, हियर n इज द नेचुरल नंबर्स एंड लेट 6 टू द पावर n। यहाँ पे जो है बच्चों 6 टू द पावर n है, 6 टू द पावर n लिखेंगे। therefore 6 to the power n is divisible by 5, 5 से डिविजन होगा। but the prime factor of 6 to the power n, there is no factor of 5। लेकिन 6 का कोई फैक्टर 5 में आता ही नहीं है। तो फंडामेंटल थ्योरम फॉर अरिथमेटिक कहता है कि आवर एजम्पशंस, जो हमारा एजम्पशंस था, इन विच 0 इज रॉन्ग। जो हमने ये माना कि उसके एंड में 0 हो सकता है, वो स्टेटमेंट क्या है, गलत है। So there does not exist any natural number n for any 6 to the power n with 0। तो ये आप स्टेटमेंट लिख देना। जहां पे 6 है, ये 6 to the power n है बच्चों, तो कंफ्यूज मत होना। इस तरीके से आप लिख दोगे तो आपके 2.5 मार्क्स आपको अच्छे से दे दिया जाएगा, मिल जाएगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कह रहे एक्सप्लेन व्हाई 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and that right। तो कैन कंपोजिट नंबर, देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका 3 से ज्यादा फैक्टर है या 2 से ज्यादा फैक्टर कह लीजिए आप, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम में हमने डिटेल बताया था, तो यही आपको यहाँ पे दिखाना है कि क्या ये कंपोजिट नंबर है। तो देख लो, अगर सिंपल सी बात है बच्चों, ये तो कंपोजिट नंबर देखने से ही लग रहा है, 3 से ज्यादा फैक्टर है। तो देखो 7 into 11 into क्या है 13 प्लस क्या बच्चों 13। तो इसमें अगर मैं 13 कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा 77 प्लस क्या होगा 1। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 13 into क्या हो गया 78। तो देखो ये क्या हो गया, अलग 2 से ज्यादा फैक्टर मल्टीप्लाई को तो बड़ा नंबर आ जाएगा, और ये क्या होगा, बहुत ज्यादा नंबर से क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो इसके फैक्टर बहुत ज्यादा होंगे तो ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, डेफिनेटली होगा। सेम इस तरीके से आप यहाँ पे 5 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे ये बच जाएगा बच्चों, ये दोनों बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा और ये बच जाएगा। तो 3 दूनी 6 हो गया बच्चों, 6 चौके 24, 24 24 हो जाएगा, 7 पंचे 35, राइट, 7 पंचे 35। तो यहाँ पे 35, राइट, उसके बाद क्या हो गया 24 और प्लस क्या होगा 1। इसको भी अगर आप ऐड करेंगे ना, कैलकुलेशन करेंगे ना, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर ही आता है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। कोई सी 35 को चलो मैं करके दिखाऊं क्या, 35 को क्या कीजिए 24, राइट, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 6 24, राइट, 24 आ गया, ठीक है, 7 7 42। अच्छा 42 होता है ना बच्चों, 42 होता है, 42 आएगा, क्या होगा 42 आएगा। तो 42 को आप कीजिए। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, आप समझ पाएंगे थोड़ा सा अच्छे से। चलिए इरेज कर देता हूँ, ध्यान से समझिए और अच्छे से समझिए, राइट।
तो देखो हमने 5 कॉमन लिया तो क्या बच गया अंदर में, 7 बच गया, 6 बच गया, 4 बच गया, 3 बच गया और 2 बच गया प्लस 1 बच गया। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या देखने को मिल रहा है, राइट। अगर आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो क्या देखने को मिल रहा है, या पूरा कर देते हैं। देखो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 आ गया बच्चों। ठीक है, ये 7 के 7 चौक 28, तो 28 और 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 1 कर दीजिए, अब इजी हो जाएगा। देखो आप करोगे तो 8 3 के 24 के 4 हाथ में 1, ठीक है, 3 दूनी 6, 24 के 4 हाथ में तो 3 दूनी 6, 6 2 8 है ना, 84 0 प्लस क्या हो गया 1 आ जाएगा। अब आप इसको करिएगा तो क्या निकल के आएगा बच्चों, 5 into 8 4 1। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली बड़ा नंबर्स आएगा, और जब बड़ा नंबर्स आएगा और उसका फैक्टर बहुत ज्यादा होगा, 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, और जब 2 से ज्यादा फैक्टर होगा उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। आई होप ये बातें आपको समझ आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है ना। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा यहाँ पे कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 8 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, ठीक है, while रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम, ठीक है। मतलब सान्या जो है वो कह रहे बच्चों 18 मिनट के बाद 1 राउंड लगाता है, और रवि जो है 12 मिनट के बाद लगाता है सेम चीज को। तो मान के चलो कि बोथ स्टार्टिंग पॉइंट एट सेम, दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट सेम है एंड द सेम टाइम है, वो फॉर द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कह रहे आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो दोनों कितने समय के बाद दोनों मीट कर पाएगा, दोनों मिल पाएगा। तो सिंपल सी बात है, वी नीड टू फाइंड एलसीएम्स। तो 18 का और 12 का क्या कीजिए आप एलसीएम्स निकाल दीजिए, तो क्या होगा बच्चों 9 आ जाएगा, फिर क्या हो गया 6, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 3 से लगा दीजिए, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब देखो 3 दूनी 6, 6 हो गया बच्चों, 6 दूनी 12 है ना, 12 3 36, तो क्या होगा 36 मिनट के बाद क्या होगा बच्चों, दोनों जो है सोनिया और रवि दोनों क्या होगा मिल जाएंगे बच्चों। तो यही आपका क्या था आंसर था, और ये पूछ रहा है ना हाउ मेनी मिनट्स, तो 36 मिनट्स विल मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट रवि एंड सोनिया। अंडरस्टैंड या नॉट, आया समझ में, एलसीएम्स निकालना आपको अच्छे से आता है। चलिए ये 2 है बच्चों, कई बच्चों कंफ्यूज मत हो जाना, 2 से हमने लगाया है, क्लियर। बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा इसी के साथ बच्चों ये क्या होता है, एक्सरसाइज 1.2 जो है कंप्लीट होता है। अच्छे से आपको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए तो मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी